Hello बच्चों, let's read this question. The question say that how many sigma bond are present in the following. बच्चों यहाँ पर एक कार्बन का कंपाउंड गिवन है, इसमें हमसे पूछा गया है कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे बच्चों, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, और दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, इसका डंबल होता है। तो इन दोनों में जब ओवरलैपिंग कराते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से बच्चों जब दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे इस तरीके से, इनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है बच्चों ये सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बना लेता है, लेकिन एस एटॉमिक ऑर्बिटल केवल स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल होने के कारण ये नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसलिए ये केवल क्या करता है सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर पाता है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसमें केवल हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होता बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल का तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों डंबल हैं, अब दोनों में इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर हम कराते हैं तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। पाई बॉन्ड के कंपेयर में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में होता है न कि पाई बॉन्ड में। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अगर दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर दो एटम के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से क्या होता है बच्चों, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अब वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं बच्चों। अगर ट्रिपल बॉन्ड है दो एटम के बीच में तो उसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों एटम हमारे सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा दो पाई होगा बच्चों। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। तो टोटल हमसे सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बच्चों। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन, टोटल 9 कार्बन है। 9 कार्बन को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेवलप करेंगे, 9 कार्बन को इस तरीके से डेवलप करेंगे बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। अब इस 9 कार्बन में यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच्चों देखेंगे, नंबरिंग करते हैं। ये पहला कार्बन, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर इसके बाद बच्चों ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठा कार्बन है, ये सातवां कार्बन है, ये आठवां कार्बन है, ये नौवां कार्बन है। तो एक डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, दूसरा डबल बॉन्ड जो है बच्चों तीसरे और चौथे के बीच में है इस तरीके से। इसके बाद जो तीसरा डबल बॉन्ड है वो पांचवें और छठवें कार्बन के बीच में है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5 6, यहाँ पे पांचवें और छठवें के बीच में हो जाएगा, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों सातवें आठवें के बीच में तो 6 यानी 7 8 इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, इस कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, तब जाकर के इसका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। और इस कार्बन में बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर इसका 1 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर इसके लिए भी 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका भी 4 बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इस कार्बन का तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना है, 3 इधर 1 इधर, इसका भी बना है। इसमें डबल बॉन्ड है तो 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 यहाँ पे कर देंगे, 1 यहाँ पे। अब टोटल सिंगल बॉन्ड को काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिंगल यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, सिंगल सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा
सिग्मा पाई पाई, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा और पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। अब टोटल सिग्मा को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड होंगे बच्चों। कितने होंगे? टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।